बेनीपुर प्रखंड के फरदाहा ग्राम के महादलित चौपाल टोल में बीते दिन बहेरा थाना कांड संख्या 236-25 के संदर्भ में सिंधेश्वर स्थान विधानसभा के विधायक चंद्रहास चौपाल के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया। समिति ने मृतक रुदल चौपाल के पुत्र दिलखुश चौपाल के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की और हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। विधायक चंद्रहास चौपाल ने कहा कि यह घटना मात्र मौत नहीं बल्कि हत्या है। उन्होंने बिहार सरकार से सीबीआई जांच कराने और महादलित परिवार को सरकारी मुआवजा शीघ्र देने की मांग की। जिलाधिकारी से फोन पर बात कर उन्होंने निष्पक्ष जांच और न्याय सुनिश्चित करने पर बल दिया। राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रेमचंद्र उर्फ भोलू यादव ने बहेरा थाना के एसआई रंजीत सिंह पर महिला के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। दरभंगा बाल गृह के सीसीटीवी फुटेज की जांच की मांग की। प्रदेश महासचिव कमल राम विरोध झा उर्फ कमल सेठ ने कहा कि न्याय दिलाने के लिए आवश्यक हर संघर्ष किया जाएगा। कार्यक्रम में राजद जिला प्रवक्ता शुभंशु यादव, पन्ना यादव, प्रदेश सचिव राम बाबू चौपाल, कामेश्वर चौपाल, सिंहवाड़ा प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद वासिद, मोहम्मद गयासुद्दीन उर्फ तनवीर, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, चंदन साफी, हरियाल यादव, अजय चौपाल, दयानंद यादव आदि मौजूद रहे। क्या हुआ थाना में आपके? थाना में बाबू 29 तारीख के पकड़ के लोग रंजीत सिंह दरोगा सबके घर में बंद कर दिलक। हमारा भतीजी जुआन है, भौजाई है, सबके बंद कर दिलक। हमरा निकाल दिलक। और लड़की के भाई गल उकल के मोबाइल सबसे छीन लेलक। आकरा मारबो करे आ घर में कहा चिचिएबे तो हम 4 गो लोंडा रखने चाहिए, इज्जत लुटवा देबो। हमर भतीजी जकान रंजीत सिंह दरोगा इज्जत लुटवा देंगे। हाँ, हमर भतीजी ये कहाँ पे बोला था? थाना में, थाना के बाहर? नहीं, थाना में बाबू। कौन थाना? ई बहेरा थाना में। आ 2 घर के बगल में है, एकरा मार लक। हमरा लगल अंदर कल के इसको मारे पीटेगा ना तो बच्चा का हाल बता देगा। तो हम बच्चा के हम अंदर हमरा कोई दिलक। बोलिए ना, बोलिए। हमरा बच्चा का अंदर कोई दिलक। हमरा दुनू माय दिन के लगल। हमरा कहलक कि जे तू बोलबे तो हम तोरा मारबो, नहीं तो हम इज्जत बर्बाद कर देबो। तो हमरा 2-3 हमरा मारे छल। मन मोबाइल नंबर मांगल, मोबाइल नंबर चल, ना मोबाइल चल, कुछ हम कहले उला कल हमरा नहीं किछो चलल है। जे बेर बोले चले तैयो मार चल, नहीं बोले चले तैयो मैमो मार चल। रंजीत सिंह दोनों हाथ हमरा पकड़ने चल। कहता इहो बगल कैमरा, इहो बगल कैमरा, 2 चमेटा था कैमरा वाला में मारलक। तकर अंदर में लोग ले 2-3 रूम के बाद लगा लास्ट में जे पर मैम बैठे थे नीचा में हमरा लगा लास्ट में। तो हमरा कहलक कि जे हमको 2 गो पुलिस है वही काम करता है, तुमको एगो बेटी के तुम्हारा रूम में बंद कर देंगे, उसको कर देंगे। आ जहाँ कहीं हम कोयला जाए तो कुछ कोनो पुलिस के नहीं बोलेला, बोलबा बलात्कार करा देबो, इज्जत बर्बाद कर देबो। कौन कहे थे ये बात? रंजीत सिंह दरोगा। कब आपको लेके गए थे वो? 29 के लोग हमरा अकेला बड मारलक के मुख के। हमरा नाम बताइए आप अपना। सुखिया देवी। और ये दिलखुश के कौन है आप? मम्मी। गेलिए थाना गेलिए, कुछो नहीं हमरा केलक, नहीं ठारो नहीं होई दैया। तकर बाद से भाई 1 तारीख के मिल के एलियन बाबू। 2 तारीख के एतऽ से 5 गोरा गेल मिले ला। 5 गेले। अब एठन का छेले, अखन हम नाम नहीं बोलब। हमरा कोई नाम खोल देते एकरो बेटा के मार देबे बाबू। और अखन गुरमिनटी करल से बोलत नाम खोलत। हमर भतीजा फोन केलक। अब केकरा मोबाइल से केकरा मोबाइल से 2 तारीख के 3 बजे दीदी गए। तो हम कहले तो वो आले। हम कहले कि की करबा के आले, तो अपन कोनो काम में गेल होते बाबू। 1 तारीख के मिल के लियन बाबू। 2 तारीख हमर भतीजा फोन केलक यार गेल चला। 3 तारीख के 11:30 बजे में फोन आयल कि से दिलखुश चौपाल लेटरिन में गेल झाड़ा फिरेला, ओते गिर गेले, ओते मर गेले। तब माने 3 तारीख के से फोन एले, माने 11:30 बजे से बोलू दिलखुश चौपाल से मिलने कौन आया? कहले हम आयल छे बाबू। तो दिलखुश चौपाल झाड़ा फिरे जाए छे ना लेटरिन में, तो ओते गिर गेले, ओते मर गेले। तकर बाद एते बात बोल के काट देल। आपको क्या लगता है आपके बच्चे के साथ क्या हुआ? हमरा बाबू यह लोग 5 गो जे गेल छल से ओकरा जेलर के रुपया दो के हमरा बाबू के मरवा देलक। उसके बाद अभी आप थाना पे गए? हाँ गेली बाबू। हाँ नहीं कोई ना, अखन तक कोई नहीं आलन, एगो छुट्टी के बच्चों नहीं आलन, कोई नहीं। प्रशासन से कैसा सहयोग है आपका मिला है? नहीं कुछो नहीं। क्या लगता है आपके समाज के विधायक जी आए हैं? हाँ। क्या उन्होंने कहा? क्या लगता है इंसाफ मिलेगा? हमरा बाबू इंसाफ दो दिया। हमार भतीजो चल गया, इंसाफ हमरा बाबू सब दिया दिया।
क्या चाहते हैं आप? न्याय दिया बाबू हमरा और के, हमरा CBI जांच करा दिया बाबू, से हमर बच्चा केना मरल, हमरा न्याय दिया या बाबू सब। क्या आपको किस पर शंका है? हमरा शंका है कि अथी सुपरडेटर को तकरा पर आ फादर पर। जेल का जो फादर हाँ होता है, फादर, उस हाँ पर शंका है आपको? हाँ। अपना नाम? बेहरा थाना में फरदहा बेनीपुर विधानसभा में है और ये दुखद घटना है। इस डबल इंजन की सरकार जो पूरी तरह से लीक है, जो आज हमारे तमाम नेता इंडिया गठबंधन के जो चुनाव आयोग से लेकर प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उनका पर्दाफाश हो रहा है और ये पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी इस सरकार को, नीतीश सरकार को चला रही है। और जिस तरह से दिलखुश चौपाल का हत्या हुआ है बाल सुधार गृह में, और एकलौता बेटा था रुदल चौपाल का, बेचारे बड़ी गरीब है, मजदूर क्लास के लोग हैं, उनका घर देख के हम तमाम लोग, अभी इंडिया गठबंधन के और राजद के सभी तमाम वरिष्ठ नेता हैं हमारे दरभंगा जिला के, सब लोगों के साथ मैंने वहाँ था। और जिस तरह से उनके पास सुनते हैं कि 5 बेटी के बाद एक बेटा हुआ, बेचारे पंजाब दिल्ली कमाने वाला रुदल चौपाल मजदूरी करके खाता है, आपसी विवाद में लड़का को जेल जाना पड़ा। और उससे पहले यहाँ के जो थाना पदाधिकारी रंजीत कुमार सिंह है, उनके बहन, जवान बहन के साथ, उनके माता के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार हुआ, इसकी पूरी तरह से एसपी साहब को संज्ञान लेना चाहिए। हमने एसपी से बात भी करेंगे, इससे पहले भी किए हैं। और प्रशासन के मिली भगत से और प्रशासन के विफलता के चलते जो बाल सुधार गृह के सुपरिटेंडेंट हैं, जो वहाँ फादर हैं, उन्होंने मोटी रकम लेके उनका हत्या किया है बेचारे का। उनके कान से ब्लड निकला है, गला दबाया गया है, अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन यह एक दलित परिवार है, इनका हत्या हुआ है तो सरकार को इनकी पूरी मुआवजा देना चाहिए। जिस तरह से नीतीश कुमार के सारे तंत्र जो है उनका फेल है, इस तरह से हम चाहेंगे कि इसका जांच CBI से हो कि एक दलित परिवार के इस सरकार में न दलित सुरक्षित है, न अति पिछड़ा, न अल्पसंख्यक, सब तरह से इसका शोषण हो रहा है। सरकार पूरी तरह से विफल है। नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से बीमार चल रहे हैं, अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए, दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर बैठा देना चाहिए। इस तरह से जिस तरह से एक दलित के एकलौता बेटा का हत्या किया है, यहाँ के जेल प्रशासन ने, बाल सुधार गृह के प्रशासन ने मिलके, हम इसका काफ़ी भर्त्सना करते हैं। ये बड़ी दुखद घटना है, उसकी जितना इसकी निंदा किया जाए वो बहुत कम होगा। और हम इसके लिए हम जो है DGP से मिलेंगे, DIG से मिलेंगे, IG से मिलेंगे, DGP से मिलेंगे, और हम वीकर सेक्शन के DG से मिल के पटना में चाहेंगे कि इसकी जो है उच्च स्तरीय जांच हो और निश्चित वो जो रुदल चौपाल है, जो एक दलित पीड़ित परिवार है, उनको उचित मुआवजा मिले। और एक दलित परिवार का हत्या होता है तो उसको 8.5 लाख रुपया की राशि मिलता है हरिजन एक्ट लगने के बाद, और उसके परिजन को 7500 रुपया प्रत्येक महीना पेंशन मिलने का प्रावधान है। हम सरकार से मांग करेंगे ये सारी सुविधा उस दलित परिवार को मिलना चाहिए। देखिए, हम लोग तो आए दिन देख रहे हैं कि पूरे बिहार में हमारा नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी अपने दूत को भेजे हैं, माननीय विधायक जी को, और हम लोग देख रहे हैं कि चारों तरफ बिहार में आए दिन कम से कम 10 से 12 हत्या होती है। और जब लोग जेल में सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का सुरक्षा का बात कुशासन की सरकार कैसे करती है। हम लोग को तो आश्चर्य लग रहा है कि जेल में जाने के बाद इस बच्चे को मतलब हत्या कर दिया गया, जिस तरह से उनके परिजनों ने बताया है। और 29 तारीख को जिस तरह से उनके परिजनों को अरेस्ट करके बेहरा थाना ले गया और उनको टॉर्चर किया गया कि अगर आप सही से नहीं मतलब बता रहे हैं या आप ये कर रहे हैं तो आपके साथ दुर्व्यवहार और रेप किया जाएगा। अभी आप लोग के मतलब उनके पीड़ित परिवार को खुद ही बोले हैं। तो हम लोग उच्च स्तरीय अपने मुख्यमंत्री से कहना चाह रहे हैं कि आप इनका CBI जांच करें, और जिस तरह से बहरी थाना के वो जो रंजीत सिंह है, बहेरा थाना के रंजीत सिंह है, जिस तरह से दलित वंचित शोषित लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो हम लोग उनका बर्खास्त भी चाहते हैं और उच्च स्तरीय जांच भी हो और CBI जांच, और दूसरा CC कैमरा जो है वहाँ के बच्चे जेल के, वहाँ भी अब उनका भी जांच हो।
और उनका जो सरकारी मुआवजा है, अभी मतलब जेल में उसका हत्या हो गया, उस बच्चे को वहीं मतलब फेंक दिया गया बुझिए, और उनके परिजन से आके एक बार पूछा भी नहीं गया। सरकार में बैठे लोग एक भी उनके ना नगर अध्यक्ष या जो भी अध्यक्ष वगैरह होते हैं आज तक मिलने भी नहीं आया। आश्चर्य की बात यह है कि कैसे वो लोग बोलते हैं कि हम सुशासन की सरकार है। जब सुशासन की सरकार होती तो लोग जेल में नहीं मरते। अभी आपने देखा होगा कि यही डीएमसीएच में एक लड़के को मंडल जो अति पिछड़ा है उनको गोली मार के हत्या कर दिया गया और उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। तो हम तो देख रहे हैं कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी पूरे बिहार में प्रदेश में घूम घूम के ये बात बताने का काम प्रयास कर रहे हैं कि ये हम लोग के दलित शोषित वंचित की सरकार है ही नहीं, और इससे न्याय की गुहार हम लोग तो मांग मांग के थेतर हो चुके हैं। आए दिन हर एक घटना को अंजाम देते हैं और जो भी अंजाम देते हैं उनके संरक्षक में चले जाते हैं, सरकार के संरक्षक में जाके बैठे रहते हैं। हम तो दिलखुश चौपाल का है हत्या किया गया है, उसमें मांग करते हैं कि वहाँ जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उसको सार्वजनिक करे प्रशासन, और दूसरी तरफ इनके माँ को और बहन को जो ले गया यहाँ से बहरा थाना, तो बहरा थाना में भी सीसीटीवी कैमरा होगा। उस सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से भी उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए, जो उसमें उन लोगों के साथ जो उन लोगों का आरोप है कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, दुर्व्यवहार करने का प्रयास भी किया गया उनके बहन के साथ। तो ये सब मैंने प्रशासन का जो है विफलता है, और ये प्रशासन एकदम बहरी गूंगी प्रशासन बन गई है। गरीब गुरुआ के कोई भी किसी तरह का रक्षा नहीं हो पा रहा है। उसका जो है भक्षक लोग जो है उसको मैंने समझ लीजिए कि गरीब गुरुआ का जो उसके न्याय के लिए नहीं सोच रहा है, उस पर अन्याय कर रहा है। जो घटना घटी है इसकी जानकारी हम लोग को मिला, और यह घटना के संबंध में हम लोग कल भी आए थे। पूरे तहकीकात करने के बाद हम लोग विधायक जी से, हमारे राम बाबू चौपाल जी पहले से संपर्क में हैं, और हमारे जो नेता हैं दरभंगा जिला के नेता हैं माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने, उन्होंने निर्देशित किया जो इस तरह का घटना घटा है दलित परिवार के साथ और क्या क्या घटना हुई है, इसका एक टीम बना के राष्ट्रीय जनता दल की ओर से वहाँ ले जाओ और उसकी जानकारी जो है सो उनके परिवार से लिया जाए। इस तरह का जो है सो हम एक टीम बना के यहाँ आए, आप लोग भी थे ही, लेकिन उस परिवार के साथ जो घटना हुआ है वास्तविकता बात है। थाना का जो बहरा थाना का जो एक थाना इंचार्ज नहीं है, थाना एसआई है रंजीत कुमार सिंह है, वह पूर्व से भी भ्रष्ट है और ऐसे ही हरकत करता रहता है। हम लोग आप लोग के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार को और एसपी को, डीएम को से मांग करते हैं जो इस थाना के रंजीत सिंह को तत्काल सस्पेंड किया जाए और इसको यहाँ बर्खास्त करके यहाँ से हटाया जाए।